वालेकुम वेलकम टू दानियाल हैदर कार्टून्स। प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार कहानी जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करता। आइए वीडियो देखते हैं। बड़े खूबसूरत गांव में एक घर था जहाँ एक धोबी रहता था जिसका नाम करीम था। करीम के पास एक मेहनती और फरमाबरदार गधा था जिसका नाम मन्नू था। वो हर रोज सुबह सवेरे करीम के साथ धोबी घाट तक बहुत सारे कपड़े लेकर जाता। वो करीम के साथ कपड़े धुलवाता, उनको सूखने के लिए फैलाता और शाम को वापस भी ले आता। लेकिन अफसोस कि करीम बहुत जालिम और खुदगर्ज इंसान था। वो खुद तो दरख्त के साए में आराम से बैठ जाता, मगर मन्नू बेचारा दिन भर सख्त मेहनत और गर्मी में सड़ता रहता। जब मन्नू बेचारा थकन से रुक जाता, करीम गुस्से में आकर डंडा उठा लेता और चिल्लाता, चल बे मन्नू, सुस्ती नहीं चलेगी, घास मुफ्त की नहीं मिलती, चल कामचोर गधे कहीं के। मन्नू बेचारा कुछ न कहता, आंसू छुपा कर पूछ लेता और दोबारा चल पड़ता। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तप रही थी। मन्नू के पांव जल रहे थे मगर करीम बाज न आया। वो चिल्ला उठा, देख बे मन्नू, अगर आज कपड़े देर से पहुंचे तो आज तेरी घास बंद और पानी भी नहीं दूंगा। ये सुनकर मन्नू ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, "ऐ अल्लाह, ये इंसान मुझ पर बड़ा जुल्म करता है, मुझे इंसाफ दे।" इतने में दरिया के पार से एक बूढ़ा फकीर गुजरा। फकीर ने ये मंजर देखा तो रुक गया। उसने नरम लहजे में कहा, देख बेटा, जुल्म ज्यादा देर नहीं टिकता, सब्र कर, वक्त बदलने वाला है। मन्नू के थके दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग उठी और वो फिर से अपनी राह पर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद एक अमीर आदमी ने करीम को ढेर सारे कपड़े धोने को दिए। करीम खुशी से बोला, अब तो बहुत पैसे बनेंगे, मगर काम जल्दी खत्म करना होगा। उसने इतना बड़ा कपड़ों का मार मन्नू की पीठ पर रखा। बोझ इतना ज्यादा था कि मन्नू के घुटने कांपने लगे। रास्ते में वही फकीर मिला। उसने कहा, करीम, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, इस पर रहम करो। तुमने इस पर बहुत ज्यादा बोझ लाद रखा है, इस बेचारे से तो चला भी नहीं जा रहा। करीम ने तंजिया मजाक में बोला, फकीर बाबा, मुझे नसीहत ना दो, मुझे खूब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही मेरे पास बहुत कम वक्त है। फकीर ने आह भरी और बोला, हाँ बेटा, जो दूसरों पर जुल्म करता है एक दिन वही बोझ उसके कंधों पर भी आता है। शाम करीम रास्ते से गुजर रहा था कि उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा और उसकी टांग पर चोट आ गई। मन्नू परेशान हो गया। वो पसीने से शराबूर और थकन से कांप रहा था, मगर करीम चीखता रहा, अरे चल ना चल बदबख्त, तुझसे काम नहीं होता, सारा दिन खाता है, एक काम नहीं कर सका तू, सारा बोझ मुझ पर पड़ा हुआ है, देख तो मेरी क्या हालत हो रही है। सारा बोझ उलट कर करीम पर गिर गया। करीम जख्मी हो गया और पर कपड़े भी गंदे हो गए। एन उसी वक्त फकीर वहां पहुंचा। उसने करीम के करीब आकर कहा, बेटा, ये तेरा जुल्म ही था जो आज तुझ पर उल्ट गया। जो दूसरों को तकलीफ देता है एक दिन वही तकलीफ उनके नसीब में लिखी जाती है। करीम बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। कुछ दिनों के बाद करीम के जख्म भर गए और उसकी टांग ठीक हो गई। वो अकेला धोबी घाट चला गया और वहां बैठकर सोचने लगा,
شاید اس کے دل میں منو کے لیے نرمی پیدا ہو چکی تھی۔ منو آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اپنی نرم سی ناک کریم کے ہاتھ کو چھوا۔ کریم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، منو، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اب تو میرا ساتھی ہے، میرا دوست اور میرا مددگار ہے۔ مجھے معاف کر دے یار، میں نے جو غلطیاں کی ہے میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد کریم نے منو کے لیے صاف ستھری جگہ بنائی، اسے روز وقت پر کھانا دیتا، پیار سے نہلاتا اور اس کے آرام کا خیال بھی رکھتا۔ سب گاؤں والے بھی حیران تھے، راتوں رات کیا ہو گیا، ایک ظالم دھوبی اب ایک نرم دل انسان بن چکا تھا۔ پھر ایک دن کریم دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو رہا تھا تو وہی فقیر دوبارہ وہاں آیا اور مسکرا کر بولا، دیکھا بیٹا، رحم دل انسان کو اللہ عزت دیتا ہے اور ظالم انسان کو اللہ ذلت کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے دل میں نرمی پیدا کی ہے۔ پھر شام ہوئی تو کریم نے آدھے کپڑے خود اٹھائے اور آدھے منو پر لادے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور یوں ایک ظالم اور جابر انسان ایک نرم دل انسان میں بدل گیا۔ یہ سب منو کی آہ اور اللہ کی قدرت کا نتیجہ تھا، اور یوں یہ کہانی ہوئی اپنے اختتام کو۔